ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है जी इनकम कंजम्पशन कर्व। तो इनकम कंजम्पशन कर्व जो है वो बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से कंज्यूमर्स का जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज करते हैं जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, जबकि गुड्स की प्राइसेस जो है वो सेम रहती हैं। तो हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व शो करता है कि किस तरह से कंज्यूमर का जो ऑप्टिमल बंडल जो है वो चेंज करता है जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ने या कंज्यूमर की इनकम कम होने से किस तरह से कंज्यूमर का ऑप्टिमल बंडल ऑफ गुड्स जो है वो चेंज हो जाता है। तो अगर सादा अल्फाज में अगर हम बात करें तो ये बेसिकली ट्रेस करता है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के पाथ को। कब? जब सिर्फ और सिर्फ इनकम चेंज हो रही होती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली हमें हेल्प करता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बजट लाइन शिफ्ट और यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट को आपस में कनेक्ट करने में। तो इनकम कंजम्पशन कर्व क्या शो करता है कि किस तरह से कंज्यूमर की ऑप्टिमल चॉइस ऑफ गुड्स जो है वो चेंज होती है जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, जबकि गुड्स की प्राइसेस जो है वो सेम रहती है। तो अब हम इसको एक क्लियर एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि सपोज कंज्यूमर जो है वो दो कंज्यूमर के पास दो गुड्स हैं, ठीक है, फूड और क्लॉथिंग, ठीक है। अब फूड की प्राइस है जी, क्या कहते हैं, फूड की प्राइसेज है जी $2 पर यूनिट, ठीक है, और क्लॉथिंग की प्राइस है जी $4 पर यूनिट, ठीक है। अब ये प्राइसेस जो है वो थ्रू आउट द एनालिसिस कांस्टेंट रहेंगी, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगी कंज्यूमर की इनकम, ठीक है। कि पहले अगर कंज्यूमर की इनकम 40 थी तो फिर कंज्यूमर की इनकम 68 हो जाएगी और देन कंज्यूमर की इनकम 92 हो जाएगी। तो यहाँ पे कंज्यूमर का मेन गोल क्या है, यहाँ पे कंज्यूमर का एम है यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना सब्जेक्ट टू दी बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है। यहाँ पे गोल है कंज्यूमर का कि वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करे सब्जेक्ट टू दिस बजट कंस्ट्रेंट। एक कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग जो है वो उसकी इनकम से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो हमारी प्राइसेस जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगी। अब प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगी तो इसका मतलब ये है कि हमारी बजट लाइन की जो स्लोप है वो भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि स्लोप किसके बराबर है, स्लोप बराबर है जी नेगेटिव, स्लोप बराबर है जी नेगेटिव पी एक्स डिवाइडेड बाय पी वाई, ठीक है। तो जो हमारे केस में जो है हमारी बजट लाइन की स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बजट लाइन शिफ्ट तो होगी इनकम के चेंजेस की वजह से, लेकिन क्योंकि प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगी तो हमारी बजट लाइन की स्लोप जो है वो चेंज नहीं होगी। तो अब हम एनालाइज करते हैं कि जी किस तरह कंज्यूमर की ऑप्टिमल चॉइस जो है वो डिफरेंट इनकम पे चेंज होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कहते हैं कि जब हमारे कंज्यूमर की इनकम $40 है तो कंज्यूमर की जी बजट लाइन जो कंज्यूमर फेस करेगा वो BL1 बजट लाइन होगी, ठीक है। तो BL1 बजट लाइन होगी जब कंज्यूमर की इनकम जो है वो $40 पे, और $40 की इनकम पर कंज्यूमर जो क्या कहते हैं बंडल चूज करेगा वो बंडल ए बंडल चूज करेगा। इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर 10 यूनिट फूड के और 5 यूनिट क्लॉथिंग के जो है वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। और ये पॉइंट जो है वो इंडिफरेंस कर्व U1 पर लाई करता है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्टन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को। अब जी हमारा सेकंड केस है कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई है लेकिन गुड्स की प्राइसेस कांस्टेंट रही है। तो जिसकी वजह से इनकम के इंक्रीज होने की वजह से हमारी बजट लाइन जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन एक पैरेलल वे में।
इसका मतलब ये है कि हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन हमारी बजट लाइन की स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहेगी। हमारी बजट लाइन जो है वो BL1 से BL2 हो जाएगी, लेकिन हमारी बजट लाइन की स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि स्लोप सेम रही है, लेकिन सिर्फ हमारे बजट लाइन के इंटरसेप्ट चेंज हो गए हैं। अब क्योंकि कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा हो गई है, तो कंज्यूमर जो है वो अब दोनों गुड्स के जो है वो ज़्यादा यूनिट जो है वो अफोर्ड कर सकता है, और इस तरह से कंज्यूमर जो है वो न्यू इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा, जो हमारा पॉइंट बी पर है। अब पॉइंट बी पर जो है कंज्यूमर 18 यूनिट्स ऑफ फूड को कंज्यूम कर रहा है और 8 यूनिट्स ऑफ क्लॉथिंग को एंजॉय कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व, ये पॉइंट जो है हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पे लाई कर रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है ग्रेटर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को। अब थर्ड केस है जी कि जब हमारी कंज्यूमर की जो इनकम जो है वो फर्दर इंक्रीज हो गई है, और अब कंज्यूमर की इनकम $68 से $92 हो गई है। तो क्योंकि सिर्फ इनकम बढ़ रही है, प्राइसेस सेम है, तो बजट लाइन जो है वो दोबारा आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब हमारी बजट लाइन BL2 से BL3 हो जाएगी। तो कंज्यूमर जो है वो अब बजट लाइन के शिफ्ट की वजह से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा, और कंज्यूमर जो है वो पॉइंट सी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, एक नए इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा, जो कहाँ पे होगा, जो पॉइंट सी पर होगा। ठीक है, अब जो क्या कहते हैं, इसका मतलब यह है कि पॉइंट सी पर कंज्यूमर 24 यूनिट्स ऑफ फूड को कंज्यूम कर रहा है और 11 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो और हायर इंडिफरेंस कर्व पे जो है वो लाई करता है, जो शो करता है कि कंज्यूमर की हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो शो करता है कि इन तीन हमारे पास केसेस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो पॉइंट सी पर है। तो ये वाले जी हमारे तीन हमारे पास ऑप्टिमल बंडल्स आ गए हैं, जो कंज्यूमर की इनकम के साथ साथ जैसे जैसे हमारी बजट लाइन शिफ्ट होती गई, वैसे वैसे कंज्यूमर के ऑप्टिमल बंडल्स भी जो है वो चेंज होते रहे। तो अगर हम क्या कहते हैं, इन ऑप्टिमल बंडल्स को जो है वो एक जो है वो अगर हम इन ऑप्टिमल बंडल्स को एक कर्व के थ्रू, एक स्मूथ कर्व के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर दें, तो हमारे पास जो आ जाएगा एक कर्व, एक स्मूथ कर्व आ जाएगा। उस कर्व को कहते हैं जी इनकम कंजम्पशन कर्व, जो शो करता है कंज्यूमर की ऑप्टिमल के, जो शो करता है कि किस तरह से कंज्यूमर की ऑप्टिमल चॉइस चेंज होती है इनकम के चेंज होने की वजह से। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो हमने इनकम कंजम्पशन कर्व से रिलेटेड जो है वो बनाई है। तो सबसे पहली बात कि हमारा जो इनकम कंजम्पशन कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोप कर रहा है। ठीक है, इनकम कंजम्पशन कर्व स्लोप्स अपवर्ड, जिसका मतलब ये है कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, कंज्यूमर जो है वो जनरली एक गुड के या दोनों गुड्स के ज़्यादा यूनिट जो है वो परचेज करेगा। सेकेंडली ये है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, तो कंज्यूमर हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व की तरफ मूव कर जाएगा, जो इंडिकेट कर रहा है हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को। और थर्डली के इनकम कंजम्पशन कर्व जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स की मूवमेंट को कैप्चर करता है अलोंग पैरेलल बजट लाइन एज इनकम इंक्रीजेस। ठीक है, कि वो पैरेलल कैप्चर करता है इक्विलिब्रियम पॉइंट्स की मूवमेंट को। ठीक है, फिर जैसे जैसे क्या कहते हैं इनकम इक्विलिब्रियम पॉइंट की मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो है जो हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व जो है वो मूवमेंट को ट्रैक करता है, मूवमेंट को ट्रेस करता है हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स की अलोंग पैरेलल बजट लाइन के। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारी बजट लाइन शिफ्ट होती गई, और वैसे वैसे हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स भी चेंज होते रहे। तो हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व जो है इस मोमेंट को भी कैप्चर करता है। तो ये थी जी क्या कहते हैं हमारी इनकम
कंजम्पशन कर्व की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टूल है जो शो करता है कि शो करता है रिलेशनशिप को, शो करता है कि इनकम के चेंजेस और कंज्यूमर की चॉइसेस के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है सारे ऑप्टिमल पॉइंट और सारे, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ऑप्टिमल बंडल्स के सारे लोकस को, जैसे जैसे इनकम चेंज होती है और हमारी प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये था जी क्या कहते हैं आपकी इनकम कंजम्पशन कर्व की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।